मध्य पूर्व से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ। इस हमले में एक भारतीय नाविक की भी मौत हो गई है, जबकि कई अन्य चालक दल के सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये घटना सोमवार रात को उस समय हुई जब मोम्बासा और अल भैया नाम के 2 तेल टैंकर ओमान की समुद्री सीमा के अंदर होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी शिपिंग रूट से गुजर रहे थे। तभी दोनों जहाजों को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई। हालांकि चालक दल और बचाव दल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जहाजों को नुकसान पहुंचा है। सबसे दुखद बात ये रही कि मोम्बासा टैंकर पर तैनात एक भारतीय क्रू सदस्य की जान चली गई। इसके अलावा 8 लोग घायल हुए। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत तो गंभीर बताई जा रही है। यूएई ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही भारत सरकार और मृत भारतीय नाविक के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त। यूएई ने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शर्त को पूरी तरह खोल देना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सामान्य रूप से जारी रह सके। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की है कि वो ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाली समुद्री यातायात पर फिर से सख्ती करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये कार्रवाई विशेष रूप से ईरान और उसके साथ व्यापार करने वालों को ध्यान में रख कर की जाएगी, जबकि अन्य देशों के जहाजों को रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल सकता है। फिलहाल इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में तनाव कम होगा या फिर संकट और गहरा सकता है। जी हाँ, ईरान ने होर्मुज में यूएई के जहाजों पर मिसाइल दागे, जिसके चलते जहाज में सवार एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। वहीं अन्य 8 घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं यूएई ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। देखने वाली बात होगी कि यूएई अब इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।